क्रूशियल लेवल है ये 13,400। इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तोड़कर 5 से 10 मिनट तक अगर सस्टेन कर जाता है नीचे और फर्दर और नीचे के मूव आते हैं तो और आपको तेज गिरावट और 50-100 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है। अगर निफ्टी इस लेवल को बचा लेता है आज इंट्राडे में या यहाँ पे ये साइडवेज हो जाता है तो आपको बेहतरीन मौका होगा। ऑप्शन में आप 10,400 के कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अपने ये क्रूशियल लेवल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम ये कैसे कह रहे हैं कि 10,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आज इंट्राडे में है, तो ये ऑप्शन चेन देखकर पता चलेगा। अभी देखिए आपने निफ्टी ने जस्ट एकदम बिल्कुल 10,400 के लेवल को सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है। और अभी अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है, अगर वो स्क्रीन ट्रेडर है और एग्रेसिव ट्रेडर है, तो उनको क्या करना चाहिए, जस्ट इस ये कैंडल को, हालांकि 15 मिनट की कैंडल, इसको क्लोज होना चाहिए, होने देना चाहिए। चलती हुई कैंडल में आपको पोजीशन नहीं बनानी। इसके बाद आपको देखना है कि क्या इस लेवल को, अभी ये दूसरी जो कैंडल बनने वाली है वो इस लेवल को तोड़ रहा है और नीचे सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो और निफ्टी में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि 13,400 पे भारी भरकम पुट राइटिंग है और 13,500 पे जो पुट राइटिंग्स कल हुई थी उसमें काफ़ी सारी पुट राइटिंग्स की अनवाइंडिंग आज मार्केट खुलने के दौरान हो चुकी है, जो कि मैंने ऑप्शन एनालाइज करके उसी टाइम पकड़ लिया था कि अगर निफ्टी शुरुआती टाइम पे 10,500 के ऊपर टिकता हुआ नजर नहीं आता है तो निफ्टी में 70-80 पॉइंट की गिरावट, इसका टारगेट, हमारे लक्ष्य वो हासिल हो चुके हैं। तो आज इंट्राडे के लिए एकदम क्रूशियल सपोर्ट, फाइनल क्रूशियल सपोर्ट 13,400 के नीचे अगर निफ्टी आता है और सस्टेन कर जाता, वहां से रिट्रेस होकर बार बार ऊपर नहीं आता है 15 मिनट के कैंडल में, तो आपको निफ्टी में और फर्दर नीचे के डाउनसाइड नजर आ सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। निफ्टी का 10 दिसंबर एक्सपायरी स्पेशल 400 के लेवल, ये निफ्टी के स्पोर्ट लेवल हैं। लाइव एनालिसिस करते करते देखिए 25 से 30 पॉइंट निफ्टी सुधर चुका है। अभी 5 मिनट, कोई अगर वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और बहुत छोटे छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना चाहता है और एग्रेसिव स्क्रीन ट्रेडर, उन्हें 5 मिनट के कैंडल्स को देखना चाहिए कि अभी 15 मिनट के कैंडल के बाद 5 मिनट में कैसा मूव है। तो ये मैं 5 मिनट का इसको कैंडल स्टिक पैटर्न को 5 मिनट, हालांकि ये 5 मिनट वैल्यूबल नहीं है, लेकिन कोई अगर 5-10 मिनट का ट्रेडर है तो उसको क्या करना चाहिए, मैं उसकी रणनीति अभी बता देता हूँ। ये सारे केस के लेवल हैं, आपको फ्यूचर में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। ये देखिए ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल है। अभी ये जब यहाँ पे इस तरह से अगर निफ्टी साइडवेज रहता है तो ये थोड़ा बहुत हेल्दी रहेगा। यहाँ पे निफ्टी इस तरह से साइडवेज चला जाना चाहिए। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देके सस्टेन कर जाता है तो आपको और नीचे के मूव्स दिख सकते हैं। ये आज इंट्राडे की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करके। और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू हो जाता तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सपोर्ट को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाने की रणनीति बनानी चाहिए। आज अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 13,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए। आज अगर इंट्राडे में 13,400 का लेवल टूट कर नीचे सस्टेन करता तो आपको फर्दर डाउनसाइड मिल सकती है। तो निफ्टी की एक्सपायरी ये देखिए, ये देखिए आप, साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। निफ्टी 13,400 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो मैंने आज इंट्राडे में आपको बोला 13,400 के नीचे निफ्टी अगर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तो फर्दर मूव्स डाउन साइड मिल सकते हैं। और 13,400 के आसपास आपको लॉन्ग पोजीशंस अगर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो लॉन्ग पोजीशंस बनाने की पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। ये देखिए अगर 5 मिनट के कैंडल में ये देखिए आपने लो को तोड़ के सस्टेन नहीं किया और ये
बना है परफेक्ट 5 मिनट हैमर कल आता है, तो आप इस कैंडल पे भी पोजीशन बना सकते थे। और जस्ट आपको इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसकी ये जो हाइट है इसके डबल हाइट का आप, इसकी जितनी हाइट है उतनी हाइट का आप टारगेट रख सकते थे। सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये रणनीति है। ट्रेडर्स कई तरह के होते हैं, ये एग्रेसिव और स्विंग ट्रेडर्स के लिए है जो 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट के ट्रेड लेना चाहते थे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए ये सारे टेक्निकल्स हम अपने टेक्निकल एनालिसिस जो सीरीज़ होने वाली है उसमें बताएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को हिट कर इस चैनल को अपना प्यार देते रहे, ताकि मैं लाइव मार्केट में ही स्टॉक्स वगैरह ये सारी रणनीति को आपके साथ शेयर कर सकूं। आप देख रहे हैं 13,400 का लेवल, मैंने जो कहा था कि एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आपको बाइंग के मौके भी ढूंढने हैं। अगर वो आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आता है तो वहाँ से 30 से 40 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है और आप बहुत ही अल्पावधि एकदम बिल्कुल 15-20 मिनट ये छोटे छोटे ट्रेड लेने वाले ट्रेडर हैं, तो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ संभव है। तो निफ्टी की एक्सपायरी 13,500 से लेकर 13,450 के बीच संभव है। जब तक निफ्टी 13,400 के पोजीशंस को आज इंट्राडे में सपोर्ट लेकर तैयार रहता है, निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा 13,500 और 13,400 के बीच कहीं पे भी एक्सपायरी हो सकती है। आज 10 दिसंबर की एक्सपायरी का ये प्रेडिक्शन है, एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। 2 बजे से पहले आपको निफ्टी कहीं भी एट द मनी निफ्टी, मान लीजिए 13,500 के आसपास निफ्टी 13,500 पर निफ्टी सस्टेन कर रहा है 2 बजे के आसपास, 13,500 पर निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। निफ्टी के लेवल्स आपको स्पॉट लेवल के इस मार्केट पे 13,500 के आसपास दिखता है, तो आपको एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट पर पोजीशन बनाने की रणनीति देखनी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है आपके सिस्टम के हिसाब से। और बिल्कुल ऑप्शन में आपको एकदम एग्रेसिव तरीके से पोजीशन बनानी है और एग्रेसिव तरीके से ही एग्जिट लेना है, इंतजार नहीं करना, क्योंकि बिकॉज थीटा आपका दुश्मन है जो हर सेकेंड डिक्रीज होगा। तो आपको एकदम जीरो हीरो स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी हमारे ग्रुप में आज। जीरो और हीरो, यानी कि जो आपने प्रीमियम दिया है वो जीरो, नहीं तो बन जाएंगे हीरो। तगड़ी रिटर्न मिल सकती है जीरो हीरो स्ट्रेटजी में, जिसमें हम बताते हैं बहुत ही कम प्रीमियम देकर आपको बाइंग पोजीशंस ऑप्शन में कहाँ बनानी चाहिए। ये हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाए। सारे ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स दी हुई है। आप कमेंट करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें आपके अपने ग्रुप से जुड़ना है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की क्वारी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में किसी भी चार्ट का एनालाइज करवाना हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स पे दिए गए स्टॉक्स या किसी भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी की का चार्ट हम देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी भी का बैंक निफ्टी का चार्ट भी स्पॉट लेवल्स के हैं, केस लेवल्स के हैं। वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है। बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इस गैप को फिल करने के लिए नहीं गया बैंक निफ्टी। ये भी एक स्ट्रेटजी है। गैप डाउन होने के बाद वो गैप डाउन नीचे सस्टेन कर रहा है और फर्दर नीचे के मूव्स हैं। 15 मिनट के कैंडल में यहाँ कहीं ओपन और हाई सेम आपको नहीं मिल रहा है, तो वो सेम ओपन और हाई की सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे तो वर्क नहीं करी, क्योंकि हमें हमारे ट्रेडिंग
सिस्टम के हिसाब से ओपन और हाई अब तक कहीं नहीं दिखा है। हालांकि इस कैंडल में ओपन और हाई सेम है, लेकिन अभी हम यहाँ पोजीशन नहीं बना सकते हैं बिकॉज ये पहले वाली कैंडल को आप देखिए, ये एक रेंज के बाद वापस ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी पे सपोर्ट्स कहाँ है, जो वो टेक्निकली बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट आते हैं, क्रूशियल लेवल जो बैंक निफ्टी का है, उससे पहले मुझे ऑप्शन चेन को एनालाइज करना ज़रूरी है। मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को नहीं देखा क्योंकि मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालाइज कर रहा था। अभी लाइव मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बैंक निफ्टी का ये देखिए ओपन और लो, ये कैंडल्स फॉर्म हो चुकी है, इस लो को भी इसने तोड़ दिया है। तो ओपन और हाई इस 15 मिनट कैंडल का सेम है। जो भी अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर्स थे तो जस्ट वो यहाँ पे पोजीशन बनाए और इसके ऊपर अपना शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस रखे। इस कैंडल के जस्ट 5-7 पॉइंट ऊपर या 2-3 पॉइंट भी रख सकते हैं, ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाना ही चाहिए। ऊपर इनको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर लेना चाहिए। और जस्ट उनको अपना जो टारगेट है, टारगेट इस लेंथ के, ये जो आपको दिख रहा है इसकी हाइट के बराबर का रखना है। टारगेट आपका 23,000 30,000, इसके जस्ट बराबर यहाँ आपका टारगेट आ रहा है। शॉर्ट जो एकदम एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्क्रीन ट्रेडर, उनका टारगेट 50-60 पॉइंट। सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है 1:1 का रेशियो। ये जो कैंडल है, क्लियर को ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं कुछ कुछ टेक्निकल्स की भी यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल्स की भी बात कर रहा हूँ। और ये सभी पॉसिबिलिटीज़ ट्रेड लेने के लिए पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ होती है। कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है। तो ये जो आपको स्ट्रेटजी बताई गई है, ये 100 टाइम्स वर्क नहीं करेगी और 100 टाइम्स कुछ भी वर्क नहीं करता है। अभी ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए ये सारी बातें हम टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में करेंगे। यहाँ छोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। अभी बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 30,300 आज इंट्राडे के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे 30,000 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी पर है। 30,000 का सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे टूटने पर बैंक निफ्टी में आपको फर्दर और डाउनसाइड दिख सकती है 500-700 पॉइंट की। अगर 30,000 के लेवल के नीचे ने बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है और उसके नीचे दूसरे दिन भी सस्टेन करने शुरू कर देता है, तो आज इंट्राडे में ऑप्शन चेन के हिसाब से 30,300 और 30,200 पे भारी पुट राइटिंग है, भारी ओआई बिल्डअप है। तो ये पोजीशंस आज इंट्राडे में आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बैंक निफ्टी का 30,200 का लेवल को आपको ध्यान रखना है। क्या 30,200 30,220 के आसपास बैंक निफ्टी सस्टेन करके साइडवेज हो रहा तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की ऑप्शन में भी अगर 12 से 2 बजे के बीच आपको ये मौका मिलता है और ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी डाउन रहते हैं तो ऑप्शंस में भी आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आपको ऑप्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है वो विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट पूरे का पूरा पैसा इरोड कर देंगे। ऑप्शंस में भी ऑप्शन इज ए जीरो सम गेम, ऑप्शंस जीरो सम गेम है, इसलिए आपको बिना स्टॉप लॉस का तो ऑप्शंस में कभी हाथ ही नहीं लगाना है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर की लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी अगर ऊपर चले जाता है तो क्या करे, डाउन साइड की तो बात हमने कर ली। बैंक निफ्टी आज अगर आपको 30,500 इंट्राडे में 30,500 520 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आए तो आप 30 ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आए तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज इंट्राडे में ढूंढनी है। एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
30,200 के पुट पे बिल्डअप है और 30,500 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की रणनीति मैंने अपना प्रेडिक्शन कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे इस मार्केट का पिछले कई सालों से अनुभव है और मैं लगातार टेक्निकल एनालिसिस पर रिसर्च कर रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट स्टडीज वगैरह ये सब देखते रहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ। जो कहा था 13,400 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर आता है तो आपको फर्दर नीचे की डाउन साइड मिल सकती है, और 13,400 के ऊपर अगर निफ्टी आकर 13,400 के पास आकर अगर उसको नहीं तोड़ता है तो आपको तुरंत लॉन्ग पोजीशंस बनाने की पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, जो बिल्कुल सटीक रही ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, आप अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए 13,000, बिल्कुल 13,400 का सपोर्ट लेकर ये 5 मिनट की कैंडल है 13,400 पर। आप देखिए एकदम हैमर पैटर्न बना है, बिल्कुल परफेक्ट हैमर पैटर्न बना है। और मूव देखिए आप अगर 10-15 मिनट के ट्रेडर है तो आपको एकदम 100% विदाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए आपका टारगेट से अचीव हो गए। तो ये रणनीतिज, ये टेक्निकल एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाले समय में, यूट्यूब एनालिसिस भाई चैनल में जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की शुरू सीरीज चालू कर दी जाएगी। तो अभी हमने एक्सपायरी स्पेशल सीरीज में एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ये जान लिया। दूसरे लेवल्स, अगर 2 बजे से पहले 13,500 के ऊपर, 13,520 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक्सपायरी कहाँ संभव है। अगर 13,520 के ऊपर 2 बजे से पहले अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो आपको एक्सपायरी 13,520 से लेकर 13,600 के बीच एक्सपायरी कहीं भी हो सकती है। ये 2 लेवल्स हमने बताए हैं विदेशन के साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का अपडेट हम आगे मार्केट बंद होने के बाद मार्केट की बड़ी बातें को लेकर जब आएंगे उसमें इसका एक इस वीडियो का टेक चेक कि 10 दिसंबर का एक्सपायरी का प्रेडिक्शन क्या रहा, क्या मेरे लेवल्स गलत थे, मैं गलत रहा या सही रहा, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन 13,400 का लेवल है। 13,400 पे आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, पुट में ओपन इंटरेस्ट देखिए, आज का चेंज इन ओआई देखिए 7,09,000 ओआई बिल्डअप हुआ है। 13,400 में पुट में ओआई बिल्डअप हुआ है। 41 लाख ओपन इंटरेस्ट, 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी ऐड हैं 13,400, बहुत ही क्रूशियल लेवल है आज की एक्सपायरी पर भी, और मार्केट के ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से 13,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 13,400 के ऊपर क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 13,400 के कॉल में भी राइटिंग की पोजीशन हो रही है। 13,400 के कॉल में भी राइटिंग बहुत बड़ी पोजीशन। 13,400 के कॉल में भी राइट पोजीशंस बन रही है। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट 1,500 के बीच कहीं भी हो सकती है। पुट राइटिंग भी 13,400 के कॉल पे हो रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे ट्रेडर 13,400 पे बिल्कुल नजर रखे। 13,400 के नीचे अगर 10-15 मिनट अगर 13,400 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो बहुत बड़ा फॉल आने की पूरी पूरी संभावना है। बिकॉज ये जो राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस काटेंगे, एग्जिट लेना शुरू करेंगे अगर 13,400 का लेवल आज इंट्राडे में टूटता है तो। ऊपर 13,400 के बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो है 13,500, जिसमें भी बहुत बड़ी राइटिंग हुई है। ये आप देख रहे हैं 13,500 के कॉल में तो भर भर कर राइटिंग्स हो रही है। 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 13,500 के कॉल में।
13,500 के पुट में भारी भरकम अनवाइंडिंग। जिन्होंने पुट राइट किया था, ये देखिए 16 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट हुए, अनवाइंडिंग हुई है बहुत ही बेहतरीन। 13,500 पे पुट राइटर डर रहे हैं। हमारा एनालिसिस बिल्कुल सटीक जाने वाला है, इसका अपडेट हम आप अगले वीडियो में जरूर करेंगे। सटीक बिल्कुल सटीक रहे। अगर जब तक 13,500 के ऊपर आज आपको 2 बजे से पहले सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आएगा, 13,500 के ऊपर एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। और जैसे ही 13,400 के आसपास आता और वहां सस्टेन करता हुआ आपको निफ्टी इंट्राडे में नजर आता, तो आपको 13,400 के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग व्यू बनाना चाहिए। निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तो 30,000 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 30,000। अब तो बड़ा रेजिस्टेंस की भी बात कर ले, तो इसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस आज इंट्राडे में कौन सा हो सकता है? ये माफ कीजिएगा, 2,83,000, 3,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जो ओआई बिल्डअप हो रहे हैं, कौन से लेवल पे हो रहे हैं? 30,300 के पुट में हो रहे हैं। 30,300 के पुट में पोजीशंस, 30,400 पे भी अभी भी पोजीशंस बनाई हुई है, अनवाइंडिंग नहीं है। 30,300, 30,000, ये 30,300 आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल इंट्राडे में होने वाला है। 30,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर आए, तो ये पुट राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशंस काटने के लिए दौड़ेंगे। अगर 30,300 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो आपको एक बड़ा फॉल आने की पूरी संभावना इंट्राडे में। मैंने आज के लिए एक्सपायरी स्पेशल सीरीज जो चालू करी है कि यूट्यूब में लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करके डालूंगा इंडेक्स का, उसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई फर्दर चेंजेस होते हैं तो हम अपडेट वहां पे करते रहते हैं, स्टॉक्स को अलर्ट डालते रहते हैं, किसी स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है जो आपको इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, सटीक रणनीति के साथ मिलने वाला है। आज यूपीएल, यूपीएल आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट यूपीएल में आई है। आप सोचिए, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेडर भी हैं और स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो किस तरह आपका एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो जाता है। यूपीएल देखिए, ब्रेकआउट देकर क्या तगड़ा ब्रेकआउट होने के बाद क्या तेजी से ऊपर गया है। आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, क्योंकि ये जो है ये क्लियर कट आपको दिखा रहा है कि ये तो क्लियर कट अप ट्रेंड में है। आपको ये भी बता दूं, 472 के आसपास हमारी ग्रुप में मैंने अलर्ट किया था 490 के टारगेट के लिए, 468 का स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ट्रिगर ना होते हुए, स्टॉप लॉस ट्रिगर ना होते हुए 490 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। दूसरे दिन हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। और जो हमारे ग्रुप में जो हमारे फॉलोअर्स थे, हमारे ग्रुप में ऐड थे, अगर उन्होंने पोजीशन बनाई है तो उन्होंने बहुत ही कम छोटे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बड़ा पोजीशन प्रॉफिट कमा लिया, और वो एग्जिट भी हो चुके थे। 490 का लेवल हमने डिसाइड किया था यूपीएल में। अब आप देखिए, नेगेटिव न्यूज आते ही यूपीएल देखिए कितना तेजी से एक ही दिन में 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की बढ़त पहले ही 1 से 2 घंटे में खुलते ही निकल चुके हैं।